पाकिस्तान में बोल रहा है, सब वहाँ के सरकार के साथ खड़ा है और कहता है कि हम एटम बम छोड़ देंगे, हम खून बहा देंगे। मुट्ठी भर पाकिस्तान, जिसकी औकात उत्तर प्रदेश से भी बड़ा नहीं, वो आज भारत को धमकी दे रहा है। और यहाँ खड़े होकर के हम जयचंद ही हम समझे कि हम अपने देश की बुराई कर रहे हैं। इससे बढ़ के शर्मनाक बात क्या होगी। और मैं कह रहा हूँ आपको कि जिस पाकिस्तान का जन्म महात्मा गांधी गुजराती ने दिया था, उसी पाकिस्तान का मौत लिखा हुआ एक गुजराती नरेंद्र मोदी के वजह से ही। और ये चैलेंज है और ये करके दिखाएगा। लेकिन सब्र रखो भाई, थोड़े दिन सब्र करो। इंदिरा गांधी जब 71 की युद्ध लड़ी थी तो त्रस्त होकर के उन्हें मानिक शाह को बुलाया और कहा हमें पाकिस्तान पर तुरंत आक्रमण करना है। लेकिन सेना प्रमुख ने क्या कहा, हम 8 महीने के बाद आक्रमण करेंगे। और 8 महीना इंदिरा गांधी को वेट करना पड़ा। आज तुम 12 दिन में बौखला रहे हो। क्यों बौखला रहे हो भाई? सब्र रखो, जब सरकार नहीं करे फिर प्रश्न उठाना। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और मात्र 5-6 प्रतिबंध लगाने के बाद आधा पाकिस्तान सूख गया, मर रहा है, और फिर तुम यहाँ मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, सवाल लेता हूँ। देखिए, कह रहे साफ तौर पर कि जिस विपक्ष को देश के साथ खड़ा होना चाहिए वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और दूसरा सवाल ये कि एक गुजराती ने जो है पाकिस्तान को पैदा किया और दूसरा गुजराती अब पाकिस्तान को मिटाएगा। अरे बाप रे। नहीं, वो तो बात सही है, ये बात सही है। लेकिन एक बात समझने की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम का हमला हुआ, कश्मीर में 28 लोग मारे गए। इससे पहले भी हमला हुआ था और कितने दिन में उसको जवाब दे दिया गया था, आपको पता होगा। उरी सर्जिकल स्ट्राइक सभी को पता है, ठीक है। कितने दिन लगे थे जवाब देने में? जब उधर टाइम नहीं लगा तो आज क्यों लग रहा है? एक सवाल। दूसरा सवाल, ये जो तुम अंधभक्त नाम की एक कम्युनिटी है, तुम ये सोचते हो कि ये एंटी मुस्लिम है। नहीं, ये एंटी इंडिया है, क्योंकि ये सरकारों की जवाबदेही तय होने से रोकते हैं। जब मोदी सरकार से सवाल पूछा जाएगा तभी जवाबदेही तय होगी और तभी कार्रवाई होगी। आज तुम सारे चुप बैठ जाओ, देश का मीडिया खबर नहीं दिखाता, सरकार के कानों पे क्या जुनून रेंग रही है। मोदी जी के परिवार से कोई थोड़ी मरा है, ठीक है, इनके परिवार से थोड़ी कोई मरा है, इनके कलेजे में दर्द कहाँ से होगा। और मेरे देखने वाली और अफसोस वाली बात यह है, आरएसएस हमें देशभक्ति सिखा रहा है। जिसने तिरंगों को पैरों तले रौंदा वो देशभक्ति सिखा रहा है। जिसने तिरंगे झंडे को 52 साल तक नहीं फहराया वो हमें देशभक्ति सिखा रहा है। पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान में फूट पड़नी चाहिए थी, लेकिन सारा पाकिस्तान अपने तमाम मुद्दों को बुलाकर एक साथ खड़ा है। और हमारे देश में अंधभक्त नाम की कम्युनिटी देश भर में हिंदू मुस्लिम कर रही है। जो काम आतंकवादियों ने किया वही अंधभक्त नाम की कम्युनिटी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके नाम पूछ रही है। जो काम आतंकवादी कर रहे थे नाम पूछ के मारने का, वही काम देश में अंधभक्त नाम की कम्युनिटी जो चंद संगठन से जुड़ी है, चंद हिंदुवादी संगठन से जुड़ी है, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, कभी मसूरी में जाके, कभी नैनीताल में जाके, कभी यूपी के इलाकों में जाके, कभी मध्य प्रदेश में जाके, कभी मध्य प्रदेश के सिपाही दौलत खान को मार के, कभी उत्तराखंड के दरोगा, ठीक है, मुस्लिम दरोगा को मार के नाम ढूंढने वाली कम्युनिटी कौन है? पाकिस्तान आतंकवादी हमले के बाद यूनाइट होता है और हमारा देश पहलगाम हमले के बाद डिवाइड होता है। किसके कारण? अंधभक्तों के कारण, मोदी जी की सेना के कारण। और ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। ये हमें बताएंगे कि देश में सरकारों से सवाल पूछना चाहिए। ये लोग हमें बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन खड़ा है। तुम तो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो, देश के अंदर पाकिस्तान बनाने का काम कर रहे हो। धर्म बदलने का धर्म बदला है, सिर्फ धर्म बदला है, सिर्फ धर्म बदला है, सिर्फ धर्म बदला है। काम वही कर रहे हो जो पाकिस्तान के आतंकवादी कर रहे हैं, सिर्फ धर्म बदला है। और ये हमें सिखाएंगे देशभक्ति क्या है, ये हमें सिखाएंगे कि पाकिस्तान से कैसे सवाल पूछना है। अरे तुम्हारे में औकात है वो छाती रही है, चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये पाकिस्तान के बॉर्डर से भागने वाले लोग ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। कह रहे भैया इस देश के अंदर जो है अंधभक्त नाम का एक ज्ञान, ये जो 55 साल जिसके चप्पल चाटे, जिस कांग्रेस, एक एक करके जवाब देने दो यार, सब पे सब भिड़ जाओगे यार। 55 साल कांग्रेस के चप्पल चाटने वाले चाटुकार, वो क्या जाने देश क्या होती है, देश की भाषा क्या होती है। देश की भाषा सीखना है, नरेंद्र मोदी से सीखो, आरएसएस सीखो, विश्व हिंदू परिषद से सीखो, शिवसेना से सीखो। ये क्या बताएंगे? ये वही है जो इस देश में रहते हैं, देश के खाते हैं, और देश के जो पाकिस्तान का झंडा लगे होते हैं उस झंडे को उखाड़ के सुरक्षित रखते हैं। इनसे हम सीखे। जो पाकिस्तान के झंडा, पाकिस्तान जब अगर लड़ाई होता है हमास से, फिलिस्तीन से, तो फिलिस्तीन के झंडा लेके चलने वाले ये बताएंगे देशभक्ति हमसे होता है। देशभक्ति की परिभाषा हम इनको सिखा रहे हैं। सीखो, नहीं सीखोगे तो अब पाकिस्तान के बाद तुम्हारी भी बारी है, जयचंदों की बारी है, पिछवाड़े तोड़ दिया जाएगा। देशभक्ति सिखा रहे हैं हम आपको।
हाँ इस वक्त सिखा रहे हैं हम आपको। मैं बता रहा हूँ अभी एक मिनट, अभी इतने जितने लोग हैं इन लोगों को भी नॉलेज मिलनी चाहिए। कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ कि पाकिस्तान का झंडा जमीन पर बिछा हुआ था, कोई रिक्शा मोड़ के ले गया, चढ़ाया नहीं। कोई पाकिस्तान का झंडा जमीन से उखाड़ रहा है कि भाई इस पर कोई चढ़ के ना निकल जाए। कारण क्या है? कारण वही है जो अंधभक्तों का है। आज से 4 साल पहले एक बस जा रही थी, हरे रंग का झंडा लगा था, 12 रबीउल अव्वल का झंडा था, मजलिस का झंडा था, पैगंबर मोहम्मद की आमद का झंडा था। एक गुर्जर समाज का व्यक्ति आता है और कहता है सालो तुमने पाकिस्तान का झंडा लगा रखा है। अंधभक्त को हर हरा झंडा पाकिस्तानी झंडा नजर आता था। ऐसे ही अंधभक्त कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में भी है जिसे हर हरा झंडा इस्लामिक झंडा नजर आ रहा है और इसलिए वो बचा के निकाल रहा है। ये मैटर ऑफ कंफ्यूजन है, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, मैटर ऑफ कंफ्यूजन है। जो हरे झंडे को इस्लामिक झंडा समझ के उखाड़ रहे हैं और तुम्हारे यहाँ भी है वो कि तुम हरे झंडे को यही खड़े होते हैं। आज आरएसएस का स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, ये क्या जाने, ये जो देश को लूटने वाले खाने वाले। अबे तुम कैसे हिंदुस्तान का खाते हो, सुहान को भगते हो? शर्म करो, पाकिस्तान का सुन लिए देखो आज ये लोग बदतमीज लोग मुझे बताएंगे। अभी राष्ट्रगान सुनाओ दो, आजो मैडम, आओ वंदे मातरम की 4 लाइन सुनाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ, राष्ट्रगान सुनाओ। हाँ सुना रहे हैं ना, सुना रहे हैं ना। राष्ट्रगान शुरू हो, सुनो। और सुनो, पाकिस्तान का झंडा कहा था, पाकिस्तान के झंडे को यूं मारेंगे, यूं मारेंगे, यूं मारेंगे। राष्ट्रगान ये देशभक्त है, इसको राष्ट्रगान याद नहीं है, देशभक्त है, इसको वंदे मातरम याद नहीं। बोलो सब भारत माता की जय, भारत माता। राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान सुना, राष्ट्रगान राष्ट्रगान सुनवाओ। राष्ट्रगान इधर आइए, आप आगे आइए, आगे आइए। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, राष्ट्रगान कितने से? हाँ भारत माता की जय, जनगण मन नायति जय, भारत भाग्य विधाता। अधूरा राष्ट्रगान और नाच के सुना रही है। एक मिनट, जिसे राष्ट्रगान सुनाने की तमीज ना हो, जो